हर वो आदमी जो सुबह घर से बाहर निकलता है उस पे पर्चा ही पर्चा है। अगर रोज़ 1000 बंदा आने लगा तो ये कई साल गुजर जाएंगे, खान साहब की सिक्योरिटी ख़त्म नहीं होगी। तो ये इनकी भूल है। इंशाल्लाह हम खान साहब के इंशाल्लाह टेक केयर करेंगे। तो हमें जेल में डाल के हमारी टेक केयर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हमारे पास बहुत टाइगर्स हैं। खबर को कहता हूँ कि खबर इस तरफ से आई, ये पीछे दिखाएं कि यहाँ ये ख़वातीन हैं, जैसे इनके धरनों में होता था कि ख़वातीन के अलग इंक्लोजर होते थे और इधर इस तरफ मर्दों का सारा वो है। ये वक्त चूँकि दोपहर का है और लोगों ने हेल्प और सेल्फ के तहत वो खुद ही खाने वो कर रहे हैं। जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये जहाँ से भी आए हैं, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद पंजाब और केपी के यहाँ एक बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद से भी आए हुए हैं। और मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि यहाँ जो समा है आज, मुझे ये 2014 के जो धरने हैं उनकी याद ताज़ा कर दी है। ये बिल्कुल लोगों ने धरनों का समा है। यहाँ तंदूर भी लगे हुए हैं, यहाँ देगें भी आई हुई हैं और लोग अपनी इनको कोई भी सर्व नहीं कर रहा। लोग अपने पल्ले से खर्च करके, और ये बल्कि ना सिर्फ ये अपने लोगों को खिला रहे हैं बल्कि ये दूसरों को भी कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ शामिल हों। चाय भी है यहाँ, खाना भी है। ये मेरा ख्याल है यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। आपका ताल्लुक केपीके से है? ये आपका ताल्लुक केपीके से है? आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। मैं NA 104 में MNA का कैंडिडेट हूँ, लेकिन ये हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो पठान फैमिली के। खान साहब आए तो ये इन्होंने हमें अपनी बहुत बड़ी जो दस्तार है जी इनके इलाके की, ये हमें गिफ्ट किया है। तो ये हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो ये हमारे हल्के में एक बहुत बड़ा ख़ानदान इनका। तो आपके जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्या फ़रूख हबीब साहब, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो भी हमारे एक हल्के फ़रूख हबीब साहब के ऊपर भी पर्चा हो गया, आपको पता है ना। फवाद चौधरी तो गिरफ्तार हो गए, फ़रूख हबीब पर भी पर्चा हो गया कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से। जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान का जो कानून है और ये जो पंजाब पुलिस है, हर वो आदमी जो सुबह घर से बाहर निकलता है उस पर पर्चा ही पर्चा है। तो यहाँ पे कानून नहीं है। ये इसी तरह तो खान साहब, इसीलिए तो खान साहब कहते हैं कि कानून जो है वो गरीब के लिए है, अमीर के लिए है। यही वो जंग है जो खान साहब लड़ रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसका मकसद ये था केयर टेकर, ये हमारी टेक केयर करती। उसने कहा कि हम जेल में आपको डाल के वहाँ केयर टेकिंग करेंगे। तो ये उनका एक अपना स्टाइल है। तो ये बेसिकली उसी रिजीम चेंज की एक कड़ी है। और इंशाल्लाह ये आज हम मैसेज देने आए हैं फैसलाबाद से। कल यहाँ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की बारी थी, आज डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बारी है। 225 करोड़ खान साहब ने वोट लिया है। अगर रोज़ 1000 बंदा आने लगा तो ये कई साल गुजर जाएंगे, खान साहब की सिक्योरिटी ख़त्म नहीं होगी। तो ये इनकी भूल है इंशाल्लाह। यानी आप केयर टेकर हैं खान साहब के? यस, हम खान साहब के इंशाल्लाह टेक केयर करेंगे, ठीक है। और वो जो है उनका एक अपना स्टाइल है, वो हमें जेल में डाल के हमारी टेक केयर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हमारे पास बहुत टाइगर्स हैं, बेशुमार लोग हैं। हम जब सुबह फैसलाबाद से चले तो हमें एक टारगेट दिया गया कि इतने इतने लोगों ने साथ जाना है, लेकिन जब हम निकले तो अगर 100 का टारगेट था तो 500 बंदे ने कहा हमने जाना है। तो ये एक इस वक्त जो है ना जी, ये एक वेव है, ये एक मैसेज है। और इसलिए कि जितनी महंगाई, जितनी बेरोज़गारी, जितनी इंडस्ट्री बंद की है, मैं क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सो मैंने 3.5 साल हर पॉलिसी का मैं एक हिस्सा रहा हूँ। तो यही डॉलर आपके सामने का 170 से 260 पे चला गया है। इन्होंने हमारा पिछले 7 महीने में एक्सपोर्टर का $1 बिलियन खाया है, अभी तो हमने वो भी निकालना है। और ये बैंकों के साथ इन्होंने मिलकर हमारे पैसे खाए हैं। तो इंशाल्लाह आटा आप देख लें, 42 रुपये मन गंदम थी,
आज ये 5,000 रुपये मन बाहर से। और फैक्ट्रियाँ और मिलें जो धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि हमने 55 लाख नौकरी दी थी, ये मेरे पास बेट लगा लें, 55 लाख हमने नौकरी दी थी, आज वो 55 का 55 घरों में बैठ गया है। हमारी एक्सपोर्ट जो है 17% पर मंथ के हिसाब से गिर रही है। हमने $20 बिलियन से $31 बिलियन पे लेके गए थे। हमने $18 बिलियन से $32 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस लेके गए थे। यही वो पॉलिसी थी। आपको शायद थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं, वो जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी वो फैसलाबाद ने बनाई थी, फैसलाबाद चैम्बर ने बनाई थी। हमारे एक दोस्त हैं जवर सरवर, उन्होंने लीड किया था और हम 5-6 जो चैम्बर प्रेसिडेंट थे हमने वो मिल के बनाई। और उसी की वजह से अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन और पाकिस्तान की इकॉनमी कोरोना में भी ग्रो की। इतना बड़ा अफ़गानिस्तान का एक फैक्टर हुआ, कोई बात नहीं करता। अफ़गानिस्तान के फाल के बाद भी हमारी इकॉनमी ग्रो की। कल डॉक्टर साहब मैं सुन रहा था उनकी स्पीच, मैं को 20 बार इन लोगों को मिला हूँ डिफरेंट मीटिंग में। उस बेचारे को एक मुंशी, अब पहले एक मुंशी था अब 2 मुंशी हो गए। मैं इसी पे बात ख़त्म करता हूँ। नहीं, वो तो नवाज शरीफ के मुंशी है ना। आप मुझे ये बताएं कि आप तो आज आए हैं फैसलाबाद से, आप तो चले जाएंगे शाम तक, फिर आप कैसे टेक केयर करेंगे खान साहब की? नहीं, मैंने यही बताया आपको कि ये एक एक शहर की एक एक दिन की ड्यूटी है। कल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा था, अभी यहाँ जब हम आए हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा बैठा हुआ था, आज डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद बैठा है। ये अभी पूरी फोर्स नहीं आई, ये आते जाने हैं जाते जाने हैं। तो ये एक ऐसा रिदम इंशाल्लाह बना देंगे कि मैंने जिस तरह आपको कैलकुलेट करके बताया है कि अगर 100 साल भी सिक्योरिटी चाहिए तो इमरान खान को सिक्योरिटी की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा अफ़गानिस्तान का एक फैक्टर हुआ, कोई बात नहीं करता। अफ़गानिस्तान के फाल के बाद भी हमारी इकॉनमी ग्रो की। कल डॉक्टर साहब मैं सुन रहा था उनकी स्पीच, मैं को 20 बार इन लोगों को मिला हूँ डिफरेंट मीटिंग में। उस बेचारे को एक मुंशी, अब पहले एक मुंशी था अब 2 मुंशी हो गए। मैं इसी पे बात ख़त्म करता हूँ। नहीं, वो तो नवाज शरीफ के मुंशी है ना। आप मुझे ये बताएं कि आप तो आज आए हैं फैसलाबाद से, आप तो चले जाएंगे शाम तक, फिर आप कैसे टेक केयर करेंगे खान साहब की? नहीं, मैंने यही बताया आपको कि ये एक एक शहर की एक एक दिन की ड्यूटी है। कल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा था, अभी यहाँ जब हम आए हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा बैठा हुआ था, आज डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद बैठा है। ये अभी पूरी फोर्स नहीं आई, ये आते जाने हैं जाते जाने हैं। तो ये एक ऐसा रिदम इंशाल्लाह बना देंगे कि मैंने जिस तरह आपको कैलकुलेट करके बताया है कि अगर 100 साल भी सिक्योरिटी चाहिए तो इमरान खान को सिक्योरिटी की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।